हेलो जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। तो मैं बना रही हूँ लंच, और लंच बनाते बनाते कम से कम 20 बार डोर बेल बजी होगी। तब बस फिर की सी मैं तो अंदर ही को मड़के रह करी गई, कभी दरवाजे पर, कभी किचन में, कभी दरवाजे पर, कभी किचन में। कभी कभी कोई नहीं आता तो नहीं आता, और जिस दिन आते हैं तो ऐसी घंटियाँ बजती है, लगता है सारों ने आज ही डिसाइड किया था जाने का। खैर, कुकिंग तो करनी थी और मैं एक तरह वीडियो भी शूट कर रही थी। इरिटेट भी बहुत हुई दरवाज़ा खोल खोल के, बट चलो कोई बात नहीं, जो काम करना है वो करना ही है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ टिंडे की सब्जी, काले मसर की दाल और थोड़े से राइस, जिनको मैंने तड़का लगाया, उनका मेकअप करके थोड़ी सी बस शक्ल चेंज की है। वो भी इसीलिए की क्योंकि पिछले हफ्ते हम लोग थोड़ा सा बीमार हो गए थे, तो बस वो स्टीम्ड खाना उबला शुबला खा रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा तड़के लगा लेते हैं। तो अब आप कहेंगे ठीक होने के बाद भी टिंडे की सब्ज़ी खाई। भी टिंडे की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो टिंडे की सब्ज़ी को तड़का लग चुका है, वो मैंने साइड पर रख दी है। दूसरी तरफ ये चावल जो है स्टीम राइस से जो कि मैंने रखे हुए थे, तो अब मुझे लगा हम ठीक हो गए हैं तो चावलों की भी शक्ल थोड़ी सी ठीक कर देते हैं। बीमार जब होते हैं तो हम खाना भी वो बीमारों वाला ही खाते हैं। अब क्योंकि हम ठीक हो गए थे तो मैंने कहा चावलों को भी थोड़ी ठीक सा बना लेते हैं। तो बस चावलों के अंदर मैंने डाला लंबा कटा हुआ प्याज और गाजर और शिमला मिर्च, और दूसरी तरफ टिंडे तैयार हो गए थे तो उसमें मैंने डाला धनिया पाउडर एंड थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाला। गरम मसाला नहीं डाला क्योंकि पहले ही इतनी सारी एंटीबायोटिक्स खाई हुई थी, तो फिर मुझे लगा बहुत ज़्यादा गर्म मसाले भी नहीं डालने चाहिए, तो मैंने नहीं डाला। अब यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ दाल को। तो जब आप किचन में एक दो आइटम बना लेते हैं तो फिर चूल्हे की हालत उतनी अच्छी नहीं होती, तो तीसरी चीज़ बनाने के लिए एक बार लगता है यार चूल्हे को क्लीन कर लें। तो बस मैंने भी वही किया, थोड़ा सा स्लैब क्लीन करा और यहाँ पे दाल का तड़का मैंने तैयार कर लिया। दाल को मैंने 1.5 घंटे से भिगो कर रखा हुआ है। वो मैं इसलिए भिगो देती हूँ, और हमेशा ही ऐसे करती हूँ मैं, क्योंकि जब दाल को आप डायरेक्ट धोकर उसी वक्त बॉईल करना रखते हैं ना, तो उसके ऊपर वो एक जो झाग सी आती है ना, तो ऐसे कहते हैं कि शायद उससे यूरिक एसिड बढ़ता है, या फिर वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती या एसिडिक होती है। तो इसलिए वो चीज़ अगर आप 1-1.5 घंटा पहले भिगो लेते हैं ना दाल, तो फिर वो जो झाग आती है ना वो नहीं आती है। वो सारा धुलने में और भिगोने से वो सारी ड्रेन आउट हो जाती है। तो तड़का लग चुका था, दाल मैंने चढ़ा दी हुई है, साथ साथ मैं स्लैब भी क्लीन कर रही हूँ। और बस इसके बाद जैसे ही खाना वाना तैयार हुआ और मैंने फटाफट अपनी कॉलिन की बॉटल उठाई, मेरे को लगा अब जहाँ जहाँ पे मैंने ऑयल वाली खर्चियाँ रखी हैं या जहाँ पे तेल के छींटे पड़े हैं वो सब साफ़ कर दूँ। उतने में कुकर को 2 सीटियाँ आ गई थी। तो बस फिर क्या था, तड़का बीच में डाला और ये हो गया हमारा लंच तैयार। और आज घर में धनिया नहीं था तो धनिया मैंने नहीं डाला, क्योंकि सब बीमार थे तो कोई सब्ज़ी लेने नहीं गया। तो ये था हमारा लंच।